कल सीबीएसई 12th का रिजल्ट था तो बहुत सारे बच्चे बहुत शानदार परफॉर्म किए हैं। सबका मेरे पास डेटा तो है नहीं क्योंकि कोचिंग वगैरह बंद है, लेकिन कुछ लोग बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किए हैं। जैसे स्वयं प्रताप सिंह हो गया, अनुज राज हो गया, ऋषभ हो गया, फिर श्रेयांश हो गया, आस्तिक हो गया, रजत। इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स में अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन उसमें से एक बच्चा स्वयं प्रताप सिंह, जिसका 99 मैथ्स में आया है, उसने एक वीडियो शेयर किया है जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। 11th और 12th के बच्चों का रिजल्ट आने के 2 घंटा बाद उसने एक बड़ा प्यारा वीडियो भेजा था, तो मैंने उसको डायरेक्ट आप लोग के लिए लगा दिया था। वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। वो अपना 7 मिनट के वीडियो में 2 साल का अनुभव शेयर किया, जो आपको एकदम जरूर से देखना चाहिए, आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। उसमें से एक लड़का ऋषभ राज है, तो वो एक बहुत ही शानदार स्टूडेंट है। उसका 98 परसेंटाइल के आसपास जेई मेन में भी आया था। उस लड़के का 95 मैथ्स में आया है, लेकिन फिजिक्स में उसका 57 ही रह गया है। और ये छोटा छोटा बात जो है ना, बड़ा मैटर करता है आपका। अगर तीनों पेपर अच्छा है, जैसे अनुज राज है, उसका सब पेपर में ही 95 आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में स्कोर है। तो चीज़ें ऐसे ही चलता है। अगर आपका सब पेपर बहुत अच्छा है तो आपके छलांग लगाने का संभावना बहुत ज़्यादा होगा। और आपका एक आध दो पेपर 19-20 रह जाता है ना, तो दिक्कत होने लगता है। और वो आपके निजी कारणों से भी होता है। आप उन चुनौतियों का ये जो कोर्स है, उस हिसाब से चुनौती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, घर पे टाइम नहीं देते हैं। सेल्फ स्टडी कीजिएगा तभी ऐसा हो पाएगा, और अपना अंदर का कमी धीरे धीरे दूर कीजिएगा तभी ऐसा हो पाएगा। वो आप लोग ध्यान से जरूर से वो वीडियो देखिएगा भी, और अपने जो साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जूनियर्स हैं उनको भी दिखाइएगा। उनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। वो लड़के ने अपने 2 साल के डायरेक्ट अनुभवों को 7 मिनट में साझा किया है। ठीक है, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्क्स सब कुछ नहीं होता है। मार्क्स कभी कभी कम भी आ जाता है अच्छे बच्चों का, ठीक है, लेकिन हर घटना से आदमी को सीखना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास अभी सब बच्चों का डाटा भी नहीं है, क्योंकि कोचिंग वगैरह बंद है। तो जैसे जैसे मैसेजेस आता जाएगा हम डाटा शेयर करते जाएंगे। अब सवाल पे आते हैं आज का। जैसे x cos थीटा बराबर y cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 बराबर z cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो आपको साबित करना है एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0। तो सॉल्यूशन देखिए, जब भी एक से ज्यादा इक्वलिटी रहता है तो उसको सबको सिंगल टर्म्स में लाना जरूरी होता है। जैसे देखिए 1 2 3 टर्म है, तीनों इक्वल दिया हुआ है। और इसमें और भी नोटिस कर रहे हैं क्या कि एक टर्म ट्रिग्नोमेट्रिकल है, दूसरा टर्म अलजेब्राइक है। तो हमको या तो सबको ट्रिग्नोमेट्रिकल में बदलना होगा या सबको हमको अलजेब्राइक में बदलना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3 जेड कॉस थीटा प्लस 4 पाई/3 को के मान लेते हैं। जब भी एक से ज्यादा टर्म रहेगा ना, तो हम ऐसा ही करेंगे, उसको कोई पार्टिकुलर टर्म मानेंगे। तो चूंकि एक्स कॉस थीटा बराबर के, तो कॉस थीटा बराबर के बटा एक्स बाई कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3 के, तो कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3 के बटा बाई और जेड कॉस थीटा प्लस 4 पाई/3 के, तो कॉस थीटा प्लस 4 पाई/3 के बटा जेड। नाउ इधर तो सब अलजेब्राइक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल सेपरेट हो गया।
तो हमको क्या करना चाहिए, k बटा x, k बटा y और k बटा z। तो इधर हो जाएगा cos थीटा प्लस 2 पाई बटा 3 और cos थीटा प्लस 4 पाई बटा 3। cos थीटा प्लस 4 पाई बटा 3 cos थीटा टू cos थीटा 4 पाई बटा 3 2 पाई बटा 3 बटा 2 ठीक है। ये दोनों को जोड़िएगा 6 पाई बटा 3 यानी 2 पाई। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा जीरो k बटा x, k बटा y, k बटा z जीरो, 1/x 1/y 1/z जीरो। तो k तो चूंकि जीरो नहीं है तो 1/x 1/y 1/z जीरो। एलसीएम लिखिए yz xz xy जीरो, ये तिरछा कैंसिल हो जाएगा, xy yz zx जीरो। किए क्या, आपको वापिस से ये समझना चाहिए कि एक से ज्यादा इनइक्वालिटी रहता है तो हम लोग के मानते हैं। इसमें दो टर्म है, एक अलजेब्राइक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को अलजेब्राइक टर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब जब सब हो गया तो मेरे को ये स्ट्रैटेजी पता था कि x बाय बाय जेड एक्स कैसे आएगा, इनको जोड़ेंगे तो आने का संभावना बन जाएगा। जोड़ दिए, सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म एक साथ कर दिए, उसके बाद इन दोनों को एक साथ कर दिए और cos c और cos d लगा दिए, cos c प्लस डी बटा 2 और cos c माइनस डी बटा 2। आगे तोड़ दिए, तोड़े cos पाई प्लस थीटा आ गया, माइनस cos थीटा देखिए जीरो आ गया। यहाँ से k कॉमन ले लिए, फिर एलसीएम लिए, फिर आगे बढ़ा दिए। नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में बोल रहा है cos अल्फा 1/√2 है, sin बीटा 1/√3। आपको साबित करना है tan अल्फा प्लस बीटा बटा 2 इंटू कॉट अल्फा माइनस बीटा बटा 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 और 5 माइनस 2√6। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे tan अल्फा प्लस बीटा बटा 2 कॉट अल्फा माइनस बीटा बटा 2, फिर ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बटा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बटा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बटा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बटा 2। साइन अल्फा प्लस बीटा बटा 2 अल्फा प्लस बीटा बटा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बटा 2 अल्फा माइनस बीटा बटा 2। 2 से गुना कर दीजिए,
ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा tan अल्फा प्लस बीटा बटा 2 अल्फा माइनस बीटा बटा 2। देखिए कॉस का वैल्यू आपके पास अल्फा का कॉस में वैल्यू है, साइन बीटा का तो वैल्यू अवेलेबल है ही। तो चूंकि कॉस अल्फा 1/√2 जो कि पॉजिटिव है, तो अल्फा इज इन ईदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इफ लाइट बंद करो जरा, केस फर्स्ट, इफ अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो साइन अल्फा 1/√2 होगा, कॉस अल्फा 1/√2 है तो अल्फा 45 डिग्री, तो साइन अल्फा 1/√2 हो जाएगा। नाउ फ्रॉम 1 tan अल्फा प्लस बीटा बटा 2 कॉट अल्फा माइनस बीटा बटा 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये हो जाएगा 1/√2 1/√3 1/√2 1/√3 √3 प्लस 2 √3, अब √3 प्लस √2 √3 प्लस √2 3 प्लस 2 अब प्लस 2 √3 √2 3 माइनस 2 5 प्लस 2 √6 बटा 1 5 प्लस 2 √6। केस सेकेंड, यहाँ पे गलती से प्लस लिखा गया था, ये माइनस होना चाहिए। केस सेकेंड, when alpha is in फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, -1/√2 होगा, तो tan अल्फा प्लस बीटा बटा 2 और cot अल्फा माइनस बीटा बटा 2, ये क्या होगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा -1/√2 1/√3 माइनस कॉमन लेकर के काट दो, एलसीएम लो, नीचे वाला का रेशनल फॉर्म करो, -2√6 हो गया रूट। ये देखिए प्लस वाला भी आ गया, माइनस वाला भी आ गया, नोट कर लीजिए इसको। सवाल दिया हो y sin phi is equal to x sin 2 theta plus phi, so that x plus y cot theta plus phi is equal to y minus x cot theta। तो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हो, y sin phi x sin 2 थीटा प्लस phi, तो y बटा x, इसको नीचे उतार दीजिए, sin 2 थीटा प्लस phi बटा sin phi, y
कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के अनुसार ए बटा बी या सी बटा डी अगर होगा ना तो ए प्लस बी ए माइनस बी या सी प्लस डी सी माइनस डी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाई प्लस एक्स बाई माइनस एक्स, बाई के सामने कितना है 2 थीटा प्लस फाइव, बीच में प्लस है, एक्स के सामने क्या है a प्लस बी, तो a के सामने c है, b के सामने d है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, बीच में माइनस है तो माइनस लगाया। बाई प्लस एक्स, बाई के सामने ये है, बीच में प्लस है, x के सामने ये है, साइन 2 थीटा प्लस फाइव माइनस साइन फाइव, साइन सी या साइन डी है तो 2 साइन 2 थीटा प्लस 5 बटा 2 और कॉस 2 थीटा प्लस 5 माइनस 5 बटा 2 और 2 कॉस 2 थीटा प्लस 5 बटा 2 और साइन 2 थीटा प्लस 5 माइनस 5 बटा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा प्लस 5 और ये कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा, ये हो जाएगा टैन थीटा कॉट थीटा बाई प्लस एक्स बाई माइनस एक्स। इसको नीचे उतार दीजिए, इन दोनों को आपस में ट्रांसफर कर दीजिए, तो बाई प्लस एक्स बटा टैन थीटा बाई माइनस एक्स इंटू कॉट थीटा, तो बाई प्लस एक्स इंटू कॉट थीटा बाई माइनस टैन थीटा प्लस 5 है, ठीक है, थीटा प्लस 5, ये वाला हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 5 बाई माइनस एक्स इंटू कॉट थीटा, ये लाना है ना। हम लोग किए क्या, ये दिया हुआ था अलजेब्राइक टर्म को हम एक साथ कर दिए, एक्स को नीचे उतार दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को एक साथ कर दिए, उसका कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा। हम क्वेश्चन से ही हिंट ले लिए थे, एक बार ये दोनों जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, क्वेश्चन में स्टेट कर रहा है, तो इसीलिए कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा, यही से हम सोच लिए, क्वेश्चन में ये मेंशन था। अब एक बार जुड़े एक बार घटा है, बाई के सामने ये है, ठीक है, एक्स के सामने ये है, बीच में ऊपर वाला में प्लस है, नीचे वाला माइनस है। अब साइन सी या साइन डी का फॉर्म आ गया, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और कॉस सी माइनस डी बटा 2 और कॉस सी 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 और साइन सी माइनस डी बटा 2। आगे बढ़ा, नोट कर लीजिए। के पास सवाल दिया हुआ cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा, और आपको साबित करना है cot अल्फा cot बीटा और cot गामा इज इक्वल टू cot डेल्टा, ये साबित करना है आपको। तो हम लोग के पास दिया हुआ है क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस डेल्टा और cos अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा। दोनों साइन वाले को एक साथ कर देते हैं और दोनों cos वाले को एक साथ कर देते हैं, तो साइन गामा प्लस डेल्टा बटा में साइन गामा माइनस डेल्टा और cos अल्फा माइनस बीटा और बटा में cos अल्फा प्लस बीटा। cos वाले को एक साथ कर दिए और साइन वाले को एक साथ कर दिए। Now applying componendo and dividendo, componendo and dividendo, gamma plus delta gamma minus delta
गामा प्लस डेल्टा ऊपर माइनस कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इसके सामने कौन सा है, बीच में क्या है, इसके सामने कॉस में प्लस वाला है, ये क्या हो जाएगा, 2 cos गामा साइन डेल्टा, 2 साइन गामा cos डेल्टा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा, ये cot गामा tan डेल्टा, ये tan अल्फा tan बीटा। ऐसा करते ये दोनों को नीचे उतार देते हैं, इसको नीचे उतार देते हैं, तो कॉट गामा tan अल्फा tan बीटा 1/tan डेल्टा, उस हिसाब से कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा कॉट डेल्टा, रूट नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास cos a माइनस बी बटा cos a प्लस बी प्लस cos c प्लस d बटा cos c माइनस d इज इक्वल टू 0 है, तो आपको साबित करना है tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan d बराबर -1। तो आपके पास दिया हुआ क्या है, cos a माइनस बी cos a प्लस बी cos c प्लस d cos c माइनस d cos a माइनस b cos a प्लस b cos c प्लस d cos c माइनस d हो जाएगा बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। देखिए यहाँ ए ये है, बी सी और डी, यानी फॉर्म है ए बटा बी सी बटा डी। अब a माइनस बी ए प्लस बी करेंगे तो c माइनस डी सी प्लस डी करना होगा, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी cos a माइनस बी अब प्लस cos a प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी के सामने माइनस वाला है ना, माइनस cos c प्लस डी, बीच में माइनस है, माइनस हो जाएगा, और a प्लस बी के सामने क्या है, c माइनस डी, माइनस cos c प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा, cos c माइनस डी, a माइनस बी सॉरी c माइनस डी या c प्लस डी हो गया। फिर से आगे देखिए, cos a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी cos a प्लस बी, इन दोनों का माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो cos c प्लस डी cos c माइनस डी, इसको आगे पीछे कर लेते हैं, यानी cos c माइनस डी प्लस वाला है माइनस वाला है, इसको पीछे कर लेते हैं, ये दोनों का माइनस ये निकाले, दोनों का माइनस निकालते तो कट ही जाता, सिर्फ इसका निकाल लें। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी कितना होता है, 2 sin a sin b
ये cos a प्लस बी प्लस cos के माइनस बी है, 2 cos a cos b माइनस ये कितना हो जाएगा 2, बीच में एक प्लस हो जाएगा कॉमन लिया था, ये हो जाएगा cos c cos d by 2 sin c sin d, ये tan k tan b cot c cot d tan a tan b cot c cot d माइनस 1, यानी tan a tan b tan c tan d बराबर -1। नोट कर लीजिए इसको। आपके पास दिया हुआ है tan थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 3 tan थीटा, तो साबित करना है sin 2 थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 2 sin 5 और sin 2 थीटा प्लस 5 प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 5, ये साबित करना है आपको। तो दिया हुआ क्या है, tan थीटा प्लस 5 3 tan थीटा, tan थीटा प्लस 5 बटा में tan थीटा हो जाएगा बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो tan थीटा प्लस 5 प्लस tan थीटा tan थीटा प्लस 5 माइनस tan थीटा, tan थीटा प्लस 5 के सामने क्या है 3, बीच में क्या है प्लस, और tan थीटा के सामने क्या है 1, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, साइन में बदलिए, ठीक है, साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा cos थीटा प्लस 5 cos थीटा 2 कैंसिल, साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा 2, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस 5 साइन 5 इज 2 साइन 2 थीटा 5 2 साइन 5, ये तो पहला प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन का दो पहलू है, दूसरा वाला में देखिए LHS साइन 2 थीटा 5 साइन 2 थीटा 2 5 साइन 2 थीटा 2
साइन सी साइन डी यानी साइन 2 थीटा 2 फाई प्लस 2 थीटा बटा 2 इंटू कॉस 2 थीटा 2 पाई माइनस 2 थीटा बटा 2 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 फाई आधा करेंगे 2 और इधर कॉस फाई हो जाएगा। इसका मान अभी क्या लाए हैं, साइन 2 थीटा प्लस फाइव बराबर 2 साइन फाइव यानी 2 साइन फाइव, इसका वैल्यू रख सकते हैं यहां से कॉस फाइव 2 साइन फाइव इंटू कॉस फाइव। ये नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a होता है इसलिए 2 बाई। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़िएगा इसको। देखिए क्या किए हैं, tan थीटा प्लस फाइव बराबर 3 tan थीटा लिखा हुआ था, tan थीटा प्लस फाइव अब बटा tan थीटा बराबर 3/1 हो गया। सारा tan को एक साथ कर दिया, कांस्टेंट को एक साथ कर दिया, उसका कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो लगाया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्रीवियसली हम लोग चैप्टर जो 4 में जो पढ़े थे तो tan a प्लस tan b और tan a माइनस tan b था ना, तो उसको sin a प्लस b या sin a माइनस b के फॉर्म में आ गया था। ऐसा एक सवाल हम लोग बनाए थे, उसी सवाल से इंस्पायर्ड करके sin और cos में सबको तोड़ दिया, एलसीएम लिए तो नीचे वाला टर्म तो कट गया, बीच वाला ये दोनों टर्म, उसके बाद sin a प्लस b या sin a माइनस b का फॉर्म आ गया था, यानी sin 2 थीटा प्लस फाइव बटा sin फाइव इज इक्वल टू 2 यानी sin 2 थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 2 sin फाइव। और एलएचएस अगर लेकर के चलते तो sin 2 थीटा प्लस फाइव प्लस sin 2 थीटा यानी sin 2 थीटा प्लस 2 फाइव इज इक्वल टू sin 2 थीटा हो गया। और sin c प्लस sin d है तो 2 sin c प्लस d बटा 2 और cos c माइनस d बटा 2। ये वाला जो टर्म है ना, इसका वैल्यू मेरे पास 2 sin फाइव है, ये वैल्यू भर दिए 2 sin फाइव इंटू cos फाइव यानी 2 sin 2 फाइव। ये और ये हमको दोनों प्रूफ करना था, दोनों प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए इसको। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 6 यानी मल्टीपल फार्मूलाज स्टार्ट करेंगे। वो एक चैलेंजिंग चैप्टर है, मल्टीपल और सब मल्टीपल फार्मूलाज, और उसका 7 चैप्टर बनाने के बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे और फिर इनइक्वालिटीज लॉगरिथम वगैरह में इन करेंगे। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क रहा, घर जाकर के चैप्टर नंबर 5 एक क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक दोबारा बनाएंगे। टोटल क्वेश्चन ही हम बना दिए और वर्कड आउट क्वेश्चन जरूर से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।